जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी सेट नंबर 9 जो पीवाईक्यू पर आधारित है। जितने भी पिछली रेलवे की परीक्षाओं में जो अच्छे प्रश्न आए हुए हैं हम उन्हीं को आज इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। और उनके तरीके भी जो अच्छे से अच्छा तरीका होगा उनको लेकर हम हल करेंगे, ठीक है। 2 प्रश्न हमने पहले से ही लिख रखा हुआ है, ठीक है। इस सेट में कितने 15 प्रश्न हैं, हम हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए एवं हर को 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। हम लोग मानते हैं भिन्न क्या है, यक्स। इसका अंश कितना बढ़ा है, 12%। यानी कोई मूल भिन्न कितनी होती है, मूल संख्या 100%, उसमें 12 बढ़ा कितना हो जाएगा, 112%, ठीक है। हर हमने माना उसका कितना है, वाई। हर कितना है, वाई। हर कितना कम हो रहा है, 2%। तो 2% करेंगे, कम करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा, 98%। कितना है, 98%। तो इसका भिन्न का मान कितना हो जाता है, 6/7। 6/7। अब इसे हम हल करते हैं। प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 7 से इसे काटेंगे कितना आएगा, 14। 14 से इसको काटेंगे 14 14 8 112, 8 आ जाएगा। यहाँ एक बार इसको लिख लेते हैं, यक्स गुणते 8/वाई बराबर 6 आएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 से 2 को 8, 2 3 6, यानी यक्स/वाई बराबर, ये 3 यहाँ है, ये वाला 4 इसके नीचे चला जाएगा। तो मूल भिन्न कितनी आ जाएगी, 3/4। मूल भिन्न हमारी कितनी आएगी, 3/4। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, दो संख्याओं का योग 37 है। दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। यानी प्रश्न हमें क्या दिया है, यक्स प्लस वाई, यानी दो संख्या है, इनका योग 37 है। दूसरी लाइन में हमको दिया है इनके वर्गों का अंतर, यानी यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हमको 185 दिया हुआ है, ठीक है। हमको इनका ज्ञात क्या करना है, एक्स माइनस वाई बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना, 185। इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, हमको चाहिए एक्स माइनस वाई, तो यहाँ कितना है 5, इसका मान 5 आएगा। अब ये 5 कहाँ, इसके नीचे चला जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई बराबर आएगा 185/5। 185 इसका मान कितना, 37 है, ठीक है। एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 37। तो यहाँ रखेंगे हम 37। 37 भाग देंगे कितना आएगा, 5। कितना है इसका आंसर, 5। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2 का आंसर कितना आया, ए। यानी हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 185 दिया था, ए प्लस बी का मान दिया हुआ, ए माइनस बी निकालना था हमको, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर हमारा है 3, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 के लिए, प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है, ये औसत पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 हमारा औसत पर आधारित प्रश्न है, औसत। प्रश्न नंबर 3 सबसे पहले लिखते हैं, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं पी क्यू आर एस टी हैं तो इनका औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, ठीक है। इसके ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन है यस, बी नंबर ऑप्शन है पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी बटे 5, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन है पी प्लस 4। डी नंबर ऑप्शन है टी माइनस 4 और ई नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याएं पी क्यू आर एस टी हैं तो इनका औसत क्या होगा, ठीक है। औसत क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं 5 क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है। तो हम कोई क्रमागत 5 विषम संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 1 3 5 7 और 9। 1 3 5 7 9, यही 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो जब औसत होता है वो अगर लगातार संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या ही होती है, ठीक है। औसत क्या होती है, बीच वाली ही संख्या होती है। यदि संख्याएं क्रमागत हैं, 1 2 3 के रूप में हो या सम हो संख्या हो या विषम संख्या हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कितना
दो संख्या इधर, दो संख्या इधर, और लगाता है तो कौन सी संख्या के बीच में? औसत 5। यानी ये इसका औसत कितना आएगा? 5। इसका औसत कितना आया? 5। तो यहाँ इसका औसत कितना है? 5। यानी 5 ही संख्या थी। अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं ये क्या है? P, ये है Q, ये है R, ये है S और ये है T। ठीक है, ये है T। हम इसको मान लेते हैं R, S को हटा के यहाँ हम R कर लेते हैं। ठीक है, इसको R कर लेते हैं। ठीक, अब हल करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं P Q R S T। तो यहाँ R का मान कितना आया? 5। तो पहला ऑप्शन कितना? R, यानी R तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर। दूसरा देखते हैं हम क्या लिखा है? सभी संख्याओं को योग बटे पदों की संख्या। औसत भी यही होता है। तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25, और 5 संख्या, 5 से भाग कितना आया? 5। यानी ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं P+4, यानी दो लगातार कैसी क्रमागत, इससे कितना बड़ा है? 2, इससे कितना बड़ा है? 2। यानी अगर P में हम 4 जोड़ दें तो हमको औसत मिल जाएगा, R मिल जाएगा ना, यानी ये भी सही है। अब ये देखते हैं T-4, यानी ये T, इससे अगर 2 बढ़ा है तो इससे ये 2 बढ़ेगी। यहाँ 5 2 बढ़ेगा, कितना है? 7, 7 में 2 बढ़ेगा, कितना है? 9। यानी अगर 9 में 4 घटा दें हम, कितना आएगा? 5। तब भी औसत वही मिला, यानी ये भी सही। तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सही हुआ? उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन कौन सही होगा? उपरोक्त सभी। इसे ध्यान से देख लेना एक बार। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से देख लेना, इसमें सभी ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा? कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा? ठीक है, इसके ऑप्शन हम लिखते हैं। पहला ऑप्शन है इसका 9%, दूसरा ऑप्शन है 18%, तीसरा ऑप्शन है 25% और चौथा ऑप्शन है 20%। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, 20%। कैसे हल करेंगे? किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% हमें लाभ कमाना है, तो वस्तु को जो अंकित मूल्य है उसको लागत मूल्य से कितना अधिक हमें अंकित करना होगा, ये सवाल में पूछा गया है। सबसे पहले छूट किस में दिया थी? अंकित मूल्य पर। तो 100% कितना? 10% छूट दी जा रही है, तो 100%, जो 100 रुपये चीज़ों में 10% छूट कितने बचेगी? 90% की, बराबर। कितना लाभ चाहिए हमें? लाभ किसमें होता है? CP में। CP कितना? 8% हमें लाभ चाहिए। 8% मतलब 100 वाली चीज़ कितने बेचेंगे हम? 108% में। ठीक है, कितने बेचेंगे? 108% में। तो प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, अब इसे काटेंगे 18 से, 18 पंचे 90, 18 छन का 108। ठीक है, MP गुणते 5 CP इंटू 6। अब यहाँ से MP बटे CP का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से CP इधर आया तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 5, यानी 5 रुपये वाली चीज़ 6 रुपये में बेचना होगा। तो कितना लाभ होगा? 1 रुपये का। किसमें? 5 में। तो 1/5 इंटू 100 कितना आएगा? 20%। कितना प्रॉफिट होगा? 20% हमें प्रॉफिट करना, 20% अधिक अंकित करना होगा। ठीक है, कितना अधिक अंकित करना होगा हमें? 20% अधिक अंकित करना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा D हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है 36 किलोमीटर की चाल से चलने वाली 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन 549 मीटर लंबी है। ट्रेन 549 मीटर लंबी है।
यह 421 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। ऑप्शन, इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 80 सेकेंड, दूसरा है 100 सेकेंड, तीसरा है 97 सेकेंड, चौथा है 75 सेकेंड। ठीक है, अब इसे हल करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है, दूरी है 549 मीटर लंबी ट्रेन है और 421 मीटर क्या पुल है, तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, ये 970, यानी 970 मीटर। और यहाँ से देखते हैं चाल कितनी है इसकी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से 18 आ जाएगा ऊपर। ठीक, अब इसे हल करेंगे। 18 साल 18 दूना 36, 2 पंचे 10 से 0 कट जाएगा, ये कितना आएगा 97 सेकेंड। कितना इसका आंसर आया 97 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर अगला है हमारा 6। प्रश्न नंबर हमारा 6 है। प्रश्न नंबर 6 क्या है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। ठीक, ऑप्शन लिखते हैं इसके हम। 500, ऑप्शन 500, 400, 300, डी नंबर 700। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, इसका मतलब है एक संख्या है उसका 85% अगर 75 में जोड़ा जाता है तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान दें कि अगर 85% जोड़ा जा रहा है किसी संख्या में, संख्या पूरी कितनी होती है 100%। अगर 100% संख्या है और यहाँ 85% जोड़ा जा रहा है तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। इसका मतलब 100% प्राप्त हो रही संख्या 100%। तो यहाँ ये 85% है, तो 85% में कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि 100 प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब ये कितना, ये 15% का मान है 75। 15% किसके बराबर 75 के, तभी तो 100 आएगा। 85 यहाँ 100 तो घटाएंगे मतलब 15, यानी 15% बराबर 75 के। तो 1% का मान कितना आएगा 5। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 0 लगा देंगे, कितना आ जाएगा 500%। 500 कितना आया 500, वह संख्या कितनी है 500। कितना इसका आंसर आया 500। हमें यहाँ से ध्यान देना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं हम लोग क्या है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा 2⁻³ प्लस 2⁻² माइनस, यहाँ प्लस है 2⁻−2 प्लस 2⁻−3, ये ब्रैकेट बंद का मान चाहिए हमें, का मान बताओ। ठीक है, ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है 6 97/8, सी 15/28 और डी 99/8। 99/8। ठीक है, हल करते हैं। इसका मान कितना आएगा, 2⁻3 8 होता है, 2⁻2 4 होता है। अब जब घात ऋणात्मक होती है वो संख्या नीचे चली जाती है, यानी 1/2⁻2 तो कितना आएगा 4। इसका मान कितना आएगा 1/8। अब इसे हल करना है, ये आएगा 8 4 12। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करा देते हैं, ये आ जाएगा 2/8 प्लस 1/8, ये 2 प्लस कितना आ जाएगा ये 3/8। ठीक है, इसका गुणा 12 96, 96 3 99 और नीचे 8। कितना आंसर आया 99/8, ऑप्शन नंबर डी।
इतना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 8। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न संख्या 8, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:6:8 है। 4:6:8 है। तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? वह कौन सा त्रिभुज होगा? कौन सा त्रिभुज होगा? इसके ऑप्शन है, सबसे पहला है अधिकोण त्रिभुज। कौन सा? अधिकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर डी सम द्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसे हल करते हैं हम लोग, देखते हैं। सबसे पहले अनुपात कितना दिया है? 4, 6, 8। हम मान लेते हैं यही इनकी भुजाएं त्रिभुज की, तो ये तीनों भुजाएं यही हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं यही हैं। इसमें बड़ी भुजा का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, या उससे अधिक होगा, या उसका कम होगा। बस इसी आधार पर इस प्रश्न को हमें लगाना है। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, इसका वर्ग करना है। क्या करेंगे? वर्ग। इसका स्क्वायर कितना आएगा? 36। इसका करेंगे 64। अब इसको हम जोड़ेंगे, ये कितना आएगा? 36, 16, 52। ये कितना है? 64। ये बड़ा है। अगर ये बड़ा आ गया तो जब बड़ा आएगा, अगर किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ी होती है, तो वो त्रिभुज कौन सा होता है? वो त्रिभुज होता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा होता है? अधिक कोण त्रिभुज। इसका आंसर कितना आया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाता, ये अगर बराबर आ जाता दोनों, तो ये आ जाता समकोण त्रिभुज। कौन आता? समकोण त्रिभुज। बराबर आता तो समकोण त्रिभुज। अगर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है, तो फिर हमारा त्रिभुज कौन सा आता? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। यानी कहने का मतलब ये a² + b² इस इधर ये c², तो ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, a² + b² = c², तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, a² + b² अगर इस तरफ ये लग जाएगा c², ये न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे इसे देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 में मासा ज्ञात करना है हमें। क्या करना है? मासा ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 9 क्या लिखा है? 5⁻35 - 1 तथा 5⁻77 - 1 का मासा बताओ। मासा बताइए। ठीक है, मासा। ऑप्शन है 5⁻6 - 1, ऑप्शन है बी। 5⁻14 - 1, ऑप्शन है सी। 5⁻7 - 1, ऑप्शन है डी 2। ऑप्शन है डी 2। ठीक है, ये 9 नंबर प्रश्न है। ठीक है, हल करते हैं। जब भी इस रूप में सवाल लिखा हो और उसकी घात कैसी हो? विषम। ठीक है, घात विषम, तो हम क्या करेंगे? जो घात होगी उन्हीं का पहले मासा निकालते हैं। घात का मासा HCF, यानी 35 और 77 कितना आएगा? इसका मासा 7। कितना आएगा? 7। तब इसका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर इसका आ जाएगा 5⁻7 - 1। कितना आएगा? 5⁻7 - 1। ठीक है, जो भी संख्या यहाँ होती है उसी को वहीं रख देते हैं। केवल घात का जो मासा आता है उसको उसके पावर में चढ़ा के बाकी जितनी संख्या यहाँ होती है वही संख्या रहती है। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? सी नंबर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका? 9 नंबर का सी नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 10 त्रिकोणमिति का सवाल है। ठीक है, त्रिकोणमिति का क्या है देखते हैं। काशिक क्यूब x - cos² x बटे साइन क्यूब x। ठीक है, साइन क्यूब x का सरलीकृत मान बताइए।
सरलीकृत मान। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सेक एक्स, बी नंबर है कॉस सेक एक्स, सी नंबर ऑप्शन हमारा है tan एक्स, और डी नंबर है cos एक्स, डी है cos एक्स। इसे हल करते हैं। सबसे पहले इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/sin x³ ठीक है, sin x³ माइनस cos स्क्वायर एक्स बटे sin³ हर बराबर है तो ऊपर है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, नीचे sin³ एक्स ठीक है। बराबर इसको लिख देंगे कितना, ये लिखा है sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर एक्स बटे sin³ एक्स, ये कट जाएगा तो बचेगा 1/sin x। ये किसके बराबर है, cos के, किसके बराबर, cos के। आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना, बी, इसका आंसर कितना है, बी ठीक है। प्रश्न नंबर 10 में ऑप्शन बी cos x। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11 में क्या है, 2.3 बार प्लस 4.3 बार का मान बताइए, का मान। ऑप्शन है 21/4, ऑप्शन बी है 11/7, ऑप्शन सी है 20/3, ऑप्शन डी है 22/7। ऑप्शन डी है 22/7। हमें इसका मान निकालना है ठीक है, इसको मान निकालना, देखते हैं कैसे इसे हल करना है ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ये लोग हम लोग देख लेते हैं अभी ठीक है। हल करते हैं। सबसे पहले इसको अलग लिखेंगे, 2.3 बार प्लस 4.3 बार, इसमें को भी प्लस में लिख लेते हैं ठीक है, 3 बार। ये 4 कितना 6 प्लस इसे लिख सकते हैं 3/9 प्लस इसे भी लिख सकते हैं 3/9। इन दोनों को जोड़ेंगे 6 प्लस ये कितना आएगा 6/9, 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 3, पीछे 18 2 20, कितना है 20/3। कितना आंसर आया 20/3। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, सी नंबर ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं हम लोग क्या है। प्रश्न नंबर 12 क्या है, प्रश्न नंबर 12 हमारा है 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, 4:5 है और उनका मासा 3 है, तो लासा बताओ, लासा बताओ। ऑप्शन लिखते हैं पहले। पहला ऑप्शन 60, दूसरा ऑप्शन 48, ऑप्शन 3 50, ऑप्शन डी 40, ऑप्शन डी 40 ठीक है। अब इसे हम हल करते हैं ठीक है, देखते हैं। संख्या 2 कौन सी है, 4:5 ठीक है। सबसे पहले 4:5 की 2 संख्या, मान लिया ये ए है ये बी है, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 4x, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 5x ठीक है। अब इसका मासा कितना होगा x, कितना होगा x। अब सवाल में मासा कितना दिया है 3, कितना दिया है 3, इसका मासा 3 दिया है, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 4x की जगह कितना रखेंगे 4 × 3 कितना है 12, दूसरी संख्या 5 × 3 कितना है 15। अब इन दोनों को हमें निकालना है लासा, इन दोनों का लासा कितना आएगा 60, कितना आया 60, ये हमारा आंसर है ठीक है। इसका 60 का क्या है देख लेते हैं, 4 × 5 × 3 इसका गुणा करा देंगे, 4 × 5 20 = 60, यही इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा, ये इसकी ट्रिक है ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं हम लोग। कह रहा एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या, एक समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी,
संख्या क्या होगी जिसके अंतःकोणों का योग जिसके अंतःकोणों का योग 2700 अंश है। 2700 अंश है। आज ऑप्शन लिखते हैं इसके। पहला ऑप्शन 131, दूसरा 117, तीसरा 119 और चौथा ऑप्शन है 111 ऑप्शन। ठीक है, 111 इसे हल कर सकते हैं। बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी जिसके अंतःकोणों के। समबहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? समबहुभुज किसी भी बहुभुज के समबहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? यह होता है n-2 इंटू 180। ये इसका सूत्र होता है। ये बराबर किसके लिखा हुआ है? 2700 के। किसके? 2700 के बराबर। ठीक है, अब इसे हल्के 0 से 0 काटेंगे। 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2, 9 दूना 18, 9 त्रिका 27। ये कितना आया? 30। 9 दूना 18, 9 27, 30। फिर 2 से काटा कितना आया? 15। यानी n-2 बराबर 15, तो n बराबर 17। तो भुजा कितनी आई? बहुभुज की 17। अब विकर्णों का सूत्र क्या होता है? बहुभुज के विकर्णों का सूत्र क्या होता है? विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है सूत्र? n-3/2। n-3/2 ये इसका सूत्र होता है। इसे मान रखेंगे 17 इंटू 17 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा? 14/2। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 7। 17 7 कितना होता है? 119। तो 119 कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 में चलते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न क्या है? 14 नंबर कह रहा, निम्न में से कौन सी संख्या को 6, 8, 9 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 6, 8 और 9 के मासा शेषफल 6, 8 और 9 के मासा के बराबर बचता है। ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन है 291, दूसरा ऑप्शन है 570, तीसरा ऑप्शन है 506 और चौथा ऑप्शन है डी 433। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें इस संख्या 6, 8, 9 से भाग दें तो जो शेष बचे क्या बचेगा? इसका मासा। तो 6, 8 और 9 का मासा क्या होगा? इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। यानी इस संख्या से भाग देने पर शेष कितना बचता हो? 1। कितना शेष? 1। तो सबसे पहले इसमें 9 आया है तो संख्या 9 से कटेगी, यानी 1 शेष बचे। इसमें 9 से भाग ये कटेंगे तो इसमें शेष बचेगा 3, तो ये संख्या नहीं हो सकती। 7, 5, 12 इसमें भी बचेगा 3, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें 6, 5, 11 इसमें बचेगा 2, ये भी नहीं हो सकती। 4, 3, 7, 3, 10 और 10 में 9 से भाग देंगे कितना बचेगा? 1। यही हमारा आंसर। कितना आंसर आया? 433। इसका आंसर कितना है? 433। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 15 इसमें क्या है? यदि x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 तो x प्लस 6 का क्यूब प्लस 1/x प्लस 6 का क्यूब का मान बताओ। क्यूब का मान बताओ। ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन 250, बी नंबर 186, सी नंबर 141, डी नंबर 198। डी नंबर कितना आया? 198। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे।
सबसे पहले हमें x प्लस 6 के रूप में चाहिए, ठीक है, x प्लस 6 के रूप में हमें चाहिए। तो हम इसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6x बराबर -1। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 बराबर कितना -1। तो यहाँ से x प्लस 6 बराबर आ जाएगा -1/x। ये तो हमें मिल जाएगा x प्लस 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे इसे। क्या करेंगे, व्युत्क्रम। यह आएगा 1/x प्लस 6 बराबर -x। ये हो जाएगा इसका काम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x प्लस 6 मिल जाएगा, हमको चाहिए x प्लस 6/x प्लस 6 नीचे भी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ -6 घटाते हैं, इधर भी -6 हम घटा लेते हैं। यहाँ इसको थोड़ा सा दूर लिखते हैं, यहाँ भी -6 घटा लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो x प्लस 6 और प्लस ये वाला 1/x प्लस 6, ये ऋण का उधर ले जाएंगे, आ जाएगा 6। ये मिल गया हमको, ठीक है, ये मिल गया वही चीज़। अब इसका हमें क्यूब करना है, यानी a/1/a बराबर के दिया है, तो a³ प्लस 1/a³, ये किसके बराबर, ये होता है k³ -3k, k³ -3k, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका कितना आंसर आएगा, 6 का क्यूब -3k, 3k कितना 6, ये कितना आएगा 100। 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस 6 का 18, 216 18 कितना आएगा 198, कितना 198। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्त। आज की क्लास में हम लोगों ने 15 प्रश्न लगाए हुए हैं, ठीक है, 15 प्रश्न किए हैं आज की क्लास में, बस इतने ही प्रश्न थे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।